उत्तर प्रदेश के दो ऐसे नाम जो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। एक नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों के बीच में जो चुनावी जंग या यूं कहें कि जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। हम पूरे देश की बात इस वजह से करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही देश की राजनीति तय होती है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान में अखिलेश यादव क्यों प्रहार कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पर, और केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं मौका छोड़ रहे अखिलेश यादव को कुछ बोलने पर। इसका हम रिजल्ट भी बताएंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच में ये जुबानी जंग क्यों जारी है। जब सुबह सुबह हमने इस खबर को देखा और समझा जाना, तो बड़ी कई सारी चीजें सामने निकलकर सामने आई। सबसे पहली बात तो अब ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा क्या है। इस तस्वीर में ये अपने आप में बयां कर रही है कि ये वर्तमान की ही जुबानी जंग नहीं है, ये पहले की भी जुबानी जंग है। लिखा है कि उप डबल हार के बाद भी बांट रहे हैं प्रमाण पत्र अखिलेश यादव। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय जो उप का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बिना नाम लिए, और भी आगे देखिए, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव ही और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में वाक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जब मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो अखिलेश ने इस पर तंज करना नहीं भूले। अखिलेश ने बिना नाम लिए उल्लेख लिए कहा कि उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन को प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि माननीय सही काम कर रहे हैं। माननीय सही काम कर रहे होते तो उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब है कि या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं और या फिर बाकी दो बेकाम हैं, नाकाम हैं और उनका काम दरबारी चारण की तरह बस स्तुति गान करना है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश ने इस टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उप मुख्यमंत्री योगी की मंच से तारीफ करने पर की है। आप समझ सकते हैं कि कह दिया कि दिल्ली के भी मंडल में केशव प्रसाद नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो दो पद बनाए गए, वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से भी हारे उत्तर प्रदेश में, ऐसा अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं, और अब प्रशंसा पत्र भी बांट रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को सुनने के बाद में अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे हैं। अखिलेश यादव चुप ना बैठने के कारण इतनी बातें बोल गए। अब क्या हुआ कि जब अखिलेश यादव ने ये बातें बोल दी, तो अब बिल्कुल भी केशव प्रसाद मौर्य चुप नहीं बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, जरा ये समझिए। मुलायम सिंह का बेटा कांग्रेस का दरबारी बनकर रह गया, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इसकी डिटेल समझेंगे तो क्या है। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे हैं कि ये कतई नहीं सोचा था मुलायम सिंह यादव ने कि हमारा बेटा दरबारी करेगा कांग्रेस की। यानी कि जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्वयं सरकार चला सकते थे या ला सकते थे या कोशिश कर सकते थे, वो अब स्तुति गान कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का मतलब हो गया जो इन्होंने मिलकर के पार्टी बनाई, हालांकि सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार ना बनने के कारण तो अलग है, लेकिन जो
उम्मीदें भी नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा सीटें गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में प्राप्त की हैं। लिखा है कि कई सारी चीजें हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव गांधी परिवार का दरबारी बन जाएगा। फिर भी उन्होंने आगे लिखा है कि इनका समाज भी आहत है कि नेता का बेटा किसी और की चाकरी करे। इससे पूर्व केशव ने सोमवार को भी लालू और मुलायम परिवार को इसी मुद्दे पर कहते हुए घेरा था कि कांग्रेस को कभी जड़ से उखाड़ने का दम भरने वाले लालू और मुलायम परिवार आज खुद ही कांग्रेस की बैसाखी बन चुके हैं। पिछड़ा वर्ग राजनीति दम भरने वाले ये दोनों परिवार उस कथित गांधी परिवार के पिछलग्गू बने हुए हैं जिसने दशकों तक पिछड़ों का खून चूसा है। ये कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इन सारी चीजों के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो वाक युद्ध शुरू हो गया है। तो दरअसल बात यह है कि हम कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी हैं और अखिलेश यादव भी। इन दोनों के बीच में कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव ने बोला कि हम 100 चाह रहे हैं, यानी कि 100 नोट की बात नहीं हो रही है, 100 सीटों की बात हो रही थी, तो हम मौका दे रहे हैं कि आप आ जाइए। तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में, यानी कि बीजेपी को छोड़कर अखिलेश यादव के साथ नहीं आए। हालांकि ये कोई लिखित में सूचना या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अपने बयानों के तर्ज पर ऐसा रखा गया था। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये ऑफर, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में बैठकर अखिलेश यादव, जिसका नाम है 4PM, उसमें बैठकर कह रहे थे कि हमने तो मौका दिया था, ये ऑफर दिया था, लेकिन अब वो ऑफर बंद हो गया है। यानी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अब अगर सभा में आना चाहें तो वो नहीं आ सकते हैं। ये अखिलेश यादव ने खुलेआम उत्तर प्रदेश में बोल दिया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, कभी कभी ये दिल्ली में भी देखे जाते हैं, मोदी के करीब देखे जाते हैं। उस समय शायद योगी नहीं होते हैं, लेकिन जब योगी होते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो नाम अखिलेश यादव जो ले रहे थे, यानी कि ब्रजेश पाठक को सामने से भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन टारगेट पर अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य ही हैं। ये अंदर खेमे की बात है कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो ब्राह्मण से आते हैं और केशव प्रसाद ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी का वोट बैंक अखिलेश यादव और बढ़ाना चाहते हैं। ये भी एक मुख्य वजह है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक ऐसा साफ नहीं हो पाया है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में जा रहे हैं। जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी का कोई विधायक अखिलेश यादव आपके टच में है, तो भी ये बात अखिलेश यादव ने साफ कर दी है कि हमारे संपर्क में कोई भी बीजेपी विधायक इस समय नहीं है, लेकिन जितने भी विधायक हैं उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है। इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और आप किस तरह के वीडियो देखना, सुनना, समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं। और हां, 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है, ये राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।